एक बार की बात है, एक गांव में मीरा नाम की एक लड़की रहती थी। मीरा बहुत समझदार थी और अपने सपनों की दुनिया में खो जाने वाली थी। उसका सपना था कि वो एक दिन अपनी कहानियों का किताब लिखेगी जिससे पूरा देश पढ़ेगा। मीरा अपने गांव के पास एक छोटी सी पुस्तकालय लाइब्रेरी में रोज जाती थी, जहां वो पुरानी किताबें पढ़ती और नए नए विचार अपने मन में लाती। पुस्तकालय की मालिक डैडी माँ उससे अपनी कहानियां सुनाती थी जो उन्होंने अपने जवानी में देखी थी। एक दिन डैडी माँ ने मीरा को एक पुरानी धूल से भरी किताब दी और कहा, बेटा, इस किताब में बहुत पुरानी कहानियां हैं जो कभी किसी ने नहीं सुनी। शायद यह तेरी कहानियों को नए रंग दे सकती है। मीरा ने उस किताब को अपने हाथों से साफ किया और घर ले गई। रात को जब सब सो रहे थे, मीरा ने अपनी छोटी सी लैंप की रोशनी में उस किताब को खोला। किताब के पहले पन्ने पर हाय लिखा था, यह किताब सिर्फ उसी को अपनी कहानियां सुनाएगी जो अपनी जिंदगी की कहानी समझ चुका हो। मीरा ने सोचा, मैं तो अभी अपनी कहानी लिख रही हूँ, फिर यह किताब मुझे अपनी कहानियां कैसे सुनेगी। लेकिन उसने अपना डर एक तरफ रखकर किताब के अगले पन्ने पर जाने का फैसला किया। जैसे हाय उसने अगला पैनल पालता, एक अजब सी रोशनी छोटी और उसके आसपास का समा बदलने लगा। मीरा एक नई जगह पर थी, एक पुरानी रंग बिरंगी दुनिया जहां सब कुछ अलग था। पेड़ बात करते थे, नारियां गाने गाती थी और पंछी कहानियां सुनाते थे। वहां मीरा ने अपनी कहानी लिखना शुरू किया, लेकिन यह कहानी उसके सपनों से भी अलग थी। इस कहानी में सब कुछ जीवित था और हर एक किरदार उसके अपने सपने की दुनिया से आया था। जैसे जैसे मीरा लिखती गई, उसका दिल उस कहानी के साथ धड़कने लगा। अंत में मीरा ने देखा कि उसकी कहानी पूरी हो गई थी। उसने किताब बंद की और अपनी दुनिया में वापस आ गई। जब मीरा ने अपने लिखी कहानी को देखा, तो उससे एहसास हुआ कि उसकी अपनी जिंदगी हाय उसकी सबसे बड़ी कहानी है। मीरा ने वो कहानी अपनी डैडी माँ को सुनाई, और डैडी माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, यह किताब तेरी अपनी जिंदगी को नई कहानियां देने के लिए हाय थी। और इस तरह मीरा की कहानी सिर्फ उसकी किताब तक सिमट कर नहीं रही, बल्कि उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गई। मीरा ने अपनी कहानियों का एक किताब लिखा, जिससे पूरा देश पढ़ने लगा और उसके सपने सैक हो गए।